इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ रहे हैं हम। डे 26 डे। वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हम एक ही बात को एक से अधिक तरीकों से कह सकते हैं। जब हम एक बात को दूसरे तरीके से कहते हैं तो हम देखते हैं कि वाक्य बदल गए हैं, पर अर्थ वही है। इसी क्रिया को वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। पीछे कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की जानकारी दी गई थी। वह भी वाक्य परिवर्तन का एक प्रकार है। अब यहाँ हम दूसरे प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वाक्य के कई प्रकार हैं। प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव, निश्चयात्मक, असर्टिव, विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी, विध्यर्थक, इम्पेरेटिव, सकारात्मक, अफर्मेटिव, नकारात्मक, नेगेटिव आदि। आइए एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में बदलें और फिर देखें कि अर्थ में कितनी समानता है। इस विधि से आप अपनी बात को एक से अधिक तरीकों से कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इधर दिया है प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव, फिर है आगे ये इधर निश्चयात्मक, असर्टिव। तो बदलते हैं इनको। कोई इतना अपमान सह सकता है क्या? तो कैन एनीबडी या एनीवन बेयर सच एन इंसल्ट। कोई व्यक्ति इतना अपमान नहीं सह सकता। नोबडी या नो वन कैन बेयर सच एन इंसल्ट। हु कैन बेयर सच एन इंसल्ट। तो कितने तरीकों से बन गया? हु कैन बेयर सच एन इंसल्ट और या कैन एनीबडी बेयर सच एन इंसल्ट। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। और निश्चयात्मक, कोई व्यक्ति इतना अपमान नहीं सहन कर सकता, नहीं सह सकता। नोबडी या नो वन कैन बेयर सच एन इंसल्ट। दूसरा, क्या स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान नहीं है? इज नॉट हेल्थ मोर प्रेशियस देन वेल्थ। स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है। हेल्थ इज मोर प्रेशियस देन वेल्थ। क्या पार्टी में उन्हें आनंद नहीं आया? Did they not enjoy at the party? उन्हें पार्टी में आनंद आया। They enjoyed the party. क्या हम कभी इन भले दिनों को भूल सकेंगे? Shall we ever forget these good days? हम इन भले दिनों को कभी नहीं भूल सकेंगे। We will never be able to forget these good days. उसके बाद आगे इधर विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी और सकारात्मक, अफर्मेटिव। कितना सुंदर दृश्य था वह। What a beautiful scene या lovely sight it was। या तो बोलेंगे what a beautiful scene या बोलेंगे lovely sight it was। और सकारात्मक में दृश्य बहुत सुंदर था। It was a beautiful scene या lovely sight। रात को कितनी ठंड है। What a cold night it is। रात को बड़ी ठंड है। It is a bitterly या terribly cold night। It's a bitterly cold night या terribly cold night। हम कितना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। What a hard life we lived या lead। हम बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। We lead a very hard life या we live a very hard life। विध्यर्थक, इम्पेरेटिव या और दूसरा है प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव में कैसे बदलेंगे। कृपया दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ ओपन द डोर। क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलोगे? विल यू प्लीज़ ओपन द डोर। कृपया एक कप दूध लीजिए, प्लीज़ हैव अ कप ऑफ मिल्क। आप एक कप दूध लेंगे? विल यू प्लीज़ हैव अ कप ऑफ मिल्क। चुप रहो, प्लीज़ कीप क्वाइट। क्या तुम चुप रहोगे? विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट। उसके बाद है प्रथमावस्था पॉजिटिव और द्वितीयावस्था कंपेरेटिव। एक ही बात को तुलना की 2 या 3 अवस्थाओं में रखा जा सकता है, केवल शब्द बदलते हैं, अर्थ पहले की तरह समान रहता है। अमिताभ उतना ही लंबा है जितना संजय। अमिताभ इज एज टॉल एज संजय।
संजय अमिताभ की अपेक्षा लंबा नहीं है। संजय इज नॉट टॉलर देन अमिताभ। हमारे देश में कुछ ही नगर उतने बड़े हैं जितना मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया या आवर कंट्री आर एज बिग एज मुंबई। हमारे देश में बहुत से नगरों की अपेक्षा बड़ा शहर है। मुंबई हमारे देश के बहुत से नगरों की अपेक्षा बड़ा शहर है। मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया या आवर कंट्री। दूसरा कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं था जितना भीम। नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम। भीम किसी भी व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली था। भीम वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, या फिर भीम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। इसके बाद है इधर, बहुत कम भारतीय संत थे जो विवेकानंद जैसे लोकप्रिय थे। वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर या फेमस एज विवेकानंद। विवेकानंद भारत के कई दूसरे संतों से अधिक लोकप्रिय थे। विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर या फेमस देन मैनी अदर सेंट्स इन इंडिया। विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर या फेमस सेंट्स इन इंडिया। उसके बाद है यहाँ पर नकारात्मक नेगेटिव और सकारात्मक अफर्मेटिव। नकारात्मक नेगेटिव वाक्यों को भी सकारात्मक वाक्यों में बदला जा सकता है। इसमें प्रायः विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग करके दोनों वाक्यों का आशय एक समान रखा जाता है। कोई मनुष्य अमर नहीं है। नो मैन इज इमॉर्टल। मनुष्य नाशवान है। मैन इज मॉर्टल। आबिदा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सोनिया। आबिदा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सोनिया। सोनिया आबिदा से अधिक सुंदर है। सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन आबिदा। कोई उपलब्धि बिना श्रम के नहीं मिलती। देर इज नो गेन विदाउट हार्ड वर्क। श्रम किया जाता है तो उपलब्धि भी होती है। वेयर देयर इज हार्ड वर्क देयर इज गेन। वह अपने रोज के काम की कभी उपेक्षा नहीं करती। शी नेवर नेग्लेक्ट्स हर डेली रूटीन वर्क। वह अपने रोज के काम पर पूरा ध्यान देती है। शी ऑलवेज पेज अटेंशन टू हर डेली वर्क या डेली रूटीन। मैं स्टेशन पर पहुंचा भी ना था कि गाड़ी छूट गई। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था जब गाड़ी छूट गई। स्कैर्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। याद रखिए, रिमेंबर, इंडिया इज आवर कंट्री, वी आर हर सिटीजन्स। ऊपर के वाक्य में कंट्री शब्द आया है। इसके साथ अंग्रेजी में प्राय स्त्रीलिंग प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ हर शब्द आया है। अंग्रेजी भाषा में ट्री, स्पाइडर इत्यादि को नपुंसक लिंग न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है, परंतु है तो ये जीवधारी और वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें भी नर और मादा होते हैं। जो भी हो, ये मामूली जीवों से संबंधित है, इसलिए इन्हें नपुंसक लिंग में रखा गया है। इनकी बात करते हुए इट शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द भी नपुंसक लिंग है। आइस, फ्लावर, शुगर, ग्रास, वाटर, ब्रेड। इसके विपरीत कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो जीवधारी नहीं, परंतु उन्हें या तो स्त्रीलिंग में रखा गया है या फिर पुल्लिंग में। उदाहरण के लिए, द शिप हैजंट कम येट, शी इज प्रोबेबली लेट। जहाज अभी तक नहीं आया है, शायद वह लेट है। इस वाक्य में शिप एक निर्जीव वस्तु है, परंतु इसे फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग दिया गया है। इसी प्रकार सन तथा डेथ, मौत पुल्लिंग शब्द हैं।